8 से 10 मिनट में सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से हम लोग मिले हैं और सभी आला अधिकारियों ने हमें साफ साफ निर्देश दिए हैं, साफ साफ कहा है कि भाई मंगलवार और बुधवार तक तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, आप लोग चिंतित मत हो। इस मंगलवार बुधवार तक का नाम लिया है, यानी कि मंगलवार बुधवार यानी लास्ट 31 से 1 मान लो, आप 2 मान लो लास्ट, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। और वैसे भी अगर एनएचएम विभाग और हम लोग इतनी मजबूती से काम नहीं करते तो शायद इस 9 तारीख को जो ऑर्डर हुआ है, स्पेशल हमने जज साहब से एक ही बात की थी, हालांकि जो ऑर्डर होना चाहिए था वो ऑर्डर नहीं हुआ। हमें जिस ऑर्डर की उम्मीद थी कि भाई उसमें क्या ऑर्डर होगा, हमें ये था उम्मीद कि भाई गिने चुने जो अभ्यर्थी हैं जिनकी समस्या का, सभी का रियल में किसी की समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों की जो सीटें हैं उनको रिजर्व करके और उस तुरंत प्रभाव से एक जो रिजल्ट है वो लिस्ट जारी करते हुए, प्रोविजनल लिस्ट जारी करते हुए पूरा 8000 बच्चों में से भी चलो 7810 में से 7200, 7300, 7400 जो लिस्ट जारी हो सकती है वो जारी करके और फिर जो और बच्चों का रोक के और पूरा कैसे भी करके आप लोग एक बार के लिए उसको लिस्ट को जारी करें और जो 5-10 दिन में उनका भी जो बाकी है उनका भी समाधान हो जाए और तुरंत प्रभाव से इसको काम को कंप्लीट करें, ऐसा उसमें हम चाहते थे। और वो तारीख पे हमने 26 तारीख को, आप खुद जिन लोगों ने वकील लगा रखे थे, 103 रिटें हैं लगभग टोटल, वैसे तो 200 से ऊपर गई और कल भी 40 रिटें लगी थी और ये लगती रहेंगी, इनका कोई वो नहीं है। कई भाई लोग कह रहे हैं कि कैविएट लगी हुई थी उसके बाद भी क्या हो। अरे साथियों, कैविएट का मतलब ये होता है कि भाई कैविएट लगाने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट स्टे नहीं आ सकता भर्ती पे। किसी ने भी रिट पिटीशन दायर कर दी कि सब मेरे साथ ये हो गया तो एक बच्चे की वजह से पूरी भर्तियां रुक जाया करती थी। संविदा की भर्तियों पे कैविएट लगाता कौन है, बहुत कम भर्तियां होती हैं। 2016 की जो एनएचएम की स्टाफ नर्स ग्रेड की भर्ती थी वो 2019 में जाके निपटी थी, आप लोगों को ध्यान हो तो साथियों कैविएट लगी हुई है इसमें, उसमें कैविएट की भी दिक्कत थी। और कैविएट का मतलब होता है कि किसी भी मामले में कोर्ट अगर स्टे दे, जज अगर स्टे दे तो पहले सरकार की और दोनों सबकी सुनवाई हो, उस सुनवाई में अगर लगता है कि वास्तव में इस पे स्टे देना चाहिए तभी स्टे दे, तो ये कैविएट का मतलब होता है। कई लोग कह रहे हैं कैविएट लगी हुई थी, तो भाइयों कैविएट लगवा के कोई गुनाह नहीं किया, हम लोगों ने फायदा ही हो रहा है उसका और उसके लिए ही सवाल जवाब चल रहे हैं। नहीं तो अब तक इस भर्ती में पहले दिन स्टे आ जाता और 2-3 साल तक तुम रोते रहते। तो साथियों, पूरे दिमाग से काम किया जा रहा है, हर तरीके से काम हो रहे हैं। ये ग्रेवियंस पोर्टल का उन्होंने इसलिए दे दिया जज ने कि जज ने फैसला उल्टा करके चले गए, वो उनकी बेंच भी अब चेंज हो चुकी है। तो साथियों, मतलब उसमें ये था कि भाई इन लोगों ने ये 26 तारीख को पूरा एनएचएम का पूरे कर्मचारियों से लेके एक एक बंदा वहां जाके खड़ा हो गया। आज उन लोगों ने इतनी मजबूती से अपनी पैरवी की, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि गलत होते तो मैं इसी अगर अब ये समाधान नहीं करेंगे तो इसी एनएचएम विभाग के एक एक अधिकारी कान खोल के सुन ले और सारे के सारे लोग कान खोल के सुन ले, चिकित्सा मंत्री कान खोल के सुन ले, सब के सब सीएम कान खोल के सुन ले। अब पर कच्चे उड़ाने का वक्त आ गया है। और मेरे बैग, ये तो है नहीं कि हर महीने मैं पर कच्चे उड़ाते फिरूंगा, लेकिन पहले मैंने मेरा बैग जो है आप लोग खोल के देख लेना, जो पहले का पास्ट है वो खोल के देख लेना, कितने लाठीचार्ज हो चुके हैं 2018 से 20 के शुरुआती दौर तक। 2 साल के अंदर अंदर राजस्थान के 9 बड़े लाठीचार्ज हुए, 9 के 9 भरत बेनीवाल के नाम है। और मैं झूठी फूफा नहीं करता हूँ। कई लोग उपचुनाव में बेरोजगार नेता बन के डोल रहे हैं और वो कह देते हैं कि मैंने ये करा दिया, मैंने पैरामेडिक था दिल्ली से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और चाहे वो प्रमोट के लिए भागे हों, चाहे ये पैरामेडिकल की भर्तियां हैं इनके लिए भागे हों, बैकलॉग करवाया कैसे भी कि भाई इमरजेंसी में जरूरत है स्टाफ की। सब कुछ हम लोग रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। लिखित परीक्षाओं से भर्तियों का नियम जारी करवाने के लिए हमने 3152 स्टाफ फ्री में दिए सरकार को कि आपको हम फ्री में देते हैं कि भाई आप लोग कहीं भी यूज में लीजिए। 3152 स्टाफ की हमने लिस्ट दी थी कि भाई ये नर्सिंग, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल सभी साथी लोग जो सेवाएं दे देंगे कोविड में ऐसे बुरे वक्त में। एकमात्र पूरे इंडिया में मैंने लिस्ट दी होगी। मैं सोनू सूद की तरह बसें तो नहीं भेज पाया, लेकिन इतना तो हम लोगों ने किया कि हम लोग जो अगर स्वास्थ्य कर्मी हैं तो फ्री में हम सेवाएं दे सकते तो हम लोग देने के लिए तैयार थे सरकार को। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें। मंगलवार बुधवार तक के लिए साफ कह दिया है सीएचओ के लिए कि भाई इसमें समाधान होने का है, कि भाई पूरी तरह से समाधान लगभग कर लेंगे हम लोग। और 9 तारीख तक का तो हमने ऑर्डर भी करवा लिया है उसके अंदर कि भाई साफ साफ कह दिया गया उसमें कि 9 तारीख को तो जज को ये कह दिया कि भाई जज को उन लोगों ने उधर से ये कहा कि भाई ये अगर रिजल्ट निकाल देंगे तो बाद में हम लोगों को पोस्टिंग मिलने में और इनमें दिक्कत आएगी, ब्रिज कोर्स में दिक्कत आएगी। तो साहब इसी में बाद में ये लोग इनका रिजल्ट लेट जारी करेंगे ये वो। तो इस तरह की कई चीजें आई तो जज साहब ने ये बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, इस तारीख से पहले आप किसी भी तरीके से इन सभी का निस्तारण करते हुए जारी करें। साथियों, 2200 रिटें
2200 रिटें लगी थी, अदर जो कोर्सेज वाले थे उन्होंने लगाई थी, उनका भी निस्तारण हुआ, उनका 2 या 3 तारीख में निस्तारण हुआ था। इसकी पहली तारीख ये पड़ी है, अब 26 के बाद दूसरी ये 9 है। 9 को फाइनल हम लोग लेके आ गए डिसीजन की 9 या 10 को तो रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा इनको, हर हाल में बकायदा लिख के ही दे दिया, जज ने लिख के दे दिया। अब इसमें बाकी क्या रह गया? फिर भी आप लोग यूं पूछते रहते हो कि ये हो, 9-10 तो फाइनल हो ही गई है एक तरीके से। उससे पहले मंगलवार बुधवार तक है ना समाधान होने का संभावना पूरी लगभग है ही, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस बार मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा कि मंगलवार बुधवार तक ऐसा क्या होगा, तो साथियों इसलिए नहीं बोलना चाहता इस मंगलवार बुधवार तक के लिए, यानी 1-2 तारीख तक लास्ट मान लो, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि फिर बाद में मैं कुछ चीजें बता देता हूं और वो लीक हो जाते हैं, और वो जो दूसरे सामने वाले वकील हैं या जो सामने वाले कुछ गिने चुने कैंडिडेट 1-2 लोग हैं जिनकी वजह से रुकी है भर्ती, उन तक ये बातें पहुंचती हैं और वो लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो साथियों मैं इस वीडियो में बोल के गड़बड़ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सारा समाधान हो जाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। पैरामेडिकल के आरटीओ और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, भर्ती रद्द नहीं हुई है, ये ही आपके डर को हमने खत्म करने के लिए इसको एलटी का ये जारी किया है। और ईसीजी की भी मैंने कहा था खुशखबरी मिलने वाली है साथियों 30 से पहले आप बिल्कुल चिंतित ना हो। कैडर का भी काम लगभग दिखाई दिया था मैंने, कई भाई लोग आए थे तो उनको कैडर का काम दिख ही गया होगा, मैंने डॉक्यूमेंट्स का सारा वहाँ पे दिखा दिया था। इतना ही कह के विराम लेना चाहूँगा और चिंतित ना हो, इतने दिन इंतजार किया है, इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं आए, इस कोई और बेमतलब का मामला नहीं, पेच नहीं फंसे, इसलिए आप लोग भयभीत ना हो। कई लोग ये सोच रहे हैं, कई लोगों का ये कहना होता है कहीं ये भर्ती रद्द तो नहीं है। किसी माई के लाल में दम हो तो इस भर्ती को रद्द करा के दिखा दे। ये भरत बेनीवाल मैं कह रहा हूँ सीएम हाउस में घुस जाऊंगा और कोई नहीं रोक पाएगा। और पहले भी घुसा हूँ, पहले भी मोदी के भी छक्के छुड़ाए मैंने, काले झंडे वाला कांड हुआ था झुंझुनू का, वो निकाल के देख लेना, और पहले के जितने भी लाठीचार्ज है वो निकाल के देख लेना। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि